हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में हम लोग का ऊतक वाला चैप्टर चल रहा था। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ ऊतक वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएंगे और स्क्रीन में जो भी आपको प्रश्न उत्तर लिखाए जाएंगे उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ताकि आपका एग्जाम का तैयारी भी हो और आपका रिवीजन भी हो सके। प्रश्न लिखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न लिखेंगे, ऊतक क्या है। प्रश्न क्या लिखेंगे, ऊतक क्या है। प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे सभी बच्चे, ऊतक क्या है। और उत्तर में लिखेंगे, एक ही प्रकार के संरचना एवं एक ही प्रकार के काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे बच्चों। प्रश्न लिखेंगे, सरल ऊतकों के कितने प्रकार हैं। उत्तर में लिखेंगे, सरल ऊतकों के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पैरेन्काइमा। नंबर 2 है कॉलेनकाइमा। और नंबर 3 है स्क्लेरेन्काइमा। तीन प्रकार के ऊतक हैं। जिन सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, उन तीनों के नाम लिखे हुए हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सभी बच्चे नोट करेंगे साथ साथ। एक और प्रश्न देखेंगे, नारियल का रेशा किस ऊतक का इस ऊतक का बना होता है। उत्तर लिखेंगे,
नारियल का रेशा स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। प्रश्न लिखेंगे, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? उत्तर में लिखेंगे, फ्लोएम के 4 संघटक हैं। चालनी नलिका, या इन्हें हम सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। दूसरा है साथी कोशिकाएं, या कंपेनियन सेल्स भी कहते हैं जिन्हें हम। तीसरा है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम रेशे। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनता है आपका, जिसमें क्या क्या पाई जाती हैं? सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं, चालनी नलिका, आपकी कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम साथी कोशिकाएं कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है, और फ्लोएम रेशे या फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, हम अंतर बताएंगे। आप सभी क्या करेंगे? अंतर लिखेंगे सरल और जटिल ऊतक में। क्या करेंगे हम? बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे सरल ऊतक, और एक तरफ लिखेंगे जटिल ऊतक। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यहाँ पे नंबर 1 में लिखेंगे, ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इसका उदाहरण है आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। उदाहरण है
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतकों का क्या उदाहरण है? जटिल ऊतकों का उदाहरण है आपका जाइलम और फ्लोएम। दूसरा पॉइंट है, ये परत ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करते हैं। ये परत ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करते हैं। और इधर लिखेंगे ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तीसरे नंबर में लिखेंगे ये पतली और सरल कोशिका भित्ति वाली, पतली और ये पतली और सरल कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। सरल कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और जटिल में लिखेंगे इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। होती है। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे ये जीवित कोशिका है और यहाँ लिखेंगे जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत हैं। जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत है। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित के ऊतक के प्रकार की पहचान कीजिए। ऊतक के प्रकार की
पहचान कीजिए। त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका स्तर, संवहन बंडल, त्वचा में लिखेंगे स्तरित शल्की इपिथीलियम, कॉर्क रक्षित ऊतक, अस्थि में लिखेंगे संयोजी ऊतक, वृक्कीय नलिका स्तर में लिखेंगे घनाकार एपिथेलियम, और संवहन बंडल में इस वाले में हम लिख लेंगे जटिल ऊतक, जिसमें आप ब्रैकेट में जाइलम और फ्लोएम लिख लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ऊतक वाले चैप्टर से कुछ प्रश्न उत्तर किए। आशा करती हूँ आप सभी ने चैप्टर से ये जो प्रश्न उत्तर मैंने कहा उसको नोट किया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।